हाल ही में 2025 की शुरुआत में एक ऐसा क्लेम किया गया जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस को शॉक में डाल दिया है, जब इटालियन और स्कॉटिश रिसर्चर्स ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के एरिया में सार टेक्नोलॉजी की मदद से एक ब्लूप्रिंट खोज निकाला, जो कि पॉइंट करता है किसी एंशिएंट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर की ओर, जो कि 2 किलोमीटर तक फैला हुआ हो सकता है, जिसमें 650 मीटर गहरे वर्टिकल पिलर्स, स्पायरल पाथवेज और 2 80 मीटर वाइड क्यूबिक चैम्बर्स होने की बातें सामने आ रही है। गीज़ा के द ग्रेट पिरामिड्स हमेशा से ही इंसानियत के बीच एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बने हुए हैं, जैसे इनका अलाइनमेंट आसमान के ओरियन तारों से हो या इनका एरियल व्यू अर्थ के सेंटर में होना हो। पिरामिड्स का क्रिएशन, एलियन थ्योरीज और न जाने ऐसे ही कई और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं। वेलकम टू वाइड फैक्ट्स। दोस्तों, 16 मार्च 2025 को जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर पिरामिड्स के नीचे होने का क्लेम हुआ है, उसने सोशल मीडिया में काफ़ी तहलका मचा दिया है। कुछ इजिप्टियन एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर जाही हवास ने तो इसे फेक न्यूज़ तक कह डाला। उनके मुताबिक रेडार स्कैन्स इतने गहराई तक एक्यूरेट डेटा नहीं दे सकता। दोस्तों, सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी सार एक एडवांस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के थ्रू ज़मीन के नीचे तक स्कैन करती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि नॉर्मल कैमरा की तरह फ़ोटो नहीं लेता, बल्कि रेडियो वेव्स भेजता है जो ज़मीन के अंदर तक जाकर वापस आती है। फिर कंप्यूटर एल्गोरिदम इन रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स को डिकोड करके एक 3D ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं। इसे ऐसे ही समझो जैसे एक ब्लाइंड पर्सन अपने केन के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को फील करता है, वैसे ही सार वेव्स भी अंदर के स्ट्रक्चर को फील करके उनका पैटर्न दिखाती है। अब ये ब्लूप्रिंट अगर किसी मैनमेड ज्योमेट्री को इंडिकेट करे, जैसे सीधे वर्टिकल पिलर्स, परफेक्ट क्यूबिक शेप्स, तो इसका मतलब है वहाँ कुछ नेचुरल नहीं बल्कि कुछ एंशिएंट डिज़ाइन छुपे हो सकते हैं। जब इस रेडार डेटा को साबित करने के लिए सार टीम में शामिल प्रोफेसर कोराडो मलंगा, डॉक्टर फिलिपो बियोंडी और डॉक्टर एर्मांडो मेई जैसे इटालियन रिसर्चर्स ने पिरामिड्स में एक्चुअल एक्सकेवेशन के लिए इजिप्टियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी, तो उसे साफ डिनाइड कर दिया गया। ऑफिशियल रीज़न ये दिया गया कि नेशनल हेरिटेज प्रिजर्वेशन के अंडर एक्सकेवेशन एलोन नहीं किया जा सकता। इस पर थ्योरिटिस्ट को शक है कि इजिप्टियन अथॉरिटीज़ कुछ सीक्रेट दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही है और शायद खुद ही सीक्रेटली एक्सकेवेशन या रिसर्च कर रही है, ताकि अगर कोई एडवांस एंशिएंट टेक्नोलॉजी मिले भी तो उसका बेनिफिट सिर्फ उन्हें ही हो। पिरामिड्स, इन्हें बनाने का असल मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ फिरोज कुफू के मकबरे थे जिनका इस्तेमाल मम्मी को दफनाने के लिए होता था? अगर हाँ, तो वहाँ एक भी मम्मी बरामद क्यों नहीं हुई? 60 लाख माइलस्टोन से भी ज़्यादा पत्थरों से बनाए गए ये पिरामिड्स सिर्फ मकबरे तो नहीं लगते। अगर इन्हें ध्यान से एनालाइज किया जाए तो ये आसमान के ओरियन बेल्ट कॉन्स्टलेशन में मौजूद एलनिटक, एलनिलम और मिंटेका से 3 स्टार अलाइनमेंट बनाते हैं। कई थ्योरीज और स्टोरीज ये मानती है कि ये अलाइनमेंट किसी दूसरे दुनिया में जाने का रास्ता है और वहीं से एलियंस आए थे और उन्हीं के एडवांस टेक्नोलॉजी से ही पिरामिड्स को बनाया गया। लेकिन ये सब सिर्फ स्पेकुलेशंस है। हिस्ट्री में भी ऐसे कई लोग थे जिन्हें पिरामिड्स में पॉसिबल एनर्जी सोर्स होने का शक हुआ था, जिसमें सबसे मशहूर नाम है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक बेहद ही मशहूर साइंटिस्ट थे जिन्होंने पिरामिड्स को एक ऑर्डिनरी टॉम्ब स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी ट्रांसमीटर माना था। टेस्ला के पर्सनल जर्नल्स में एक ड्राइंग मिलती है जिसमें उन्होंने पिरामिड्स के शेप को अर्थ एनर्जी एम्पलीफायर कहा है। उनका कहना था कि पिरामिड्स की ज्योमेट्री किसी एंशिएंट वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ी हो सकती है और इसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपना खुद का अर्थ एनर्जी ट्रांसमीटर डिवाइस बनाना स्टार्ट किया था, जिसे उन्होंने वार्डन क्लिफ टावर नाम दिया था। लेकिन बिना किसी वार्निंग के उनका फंडिंग बंद कर दिया गया और उनकी सारी रिसर्च मिस्टीरियस तरीके से डिसअपीयर हो गई। और सबसे हैरानी की बात, टेस्ला के डेथ के बाद यूएस गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंट्स ने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स सीज कर लिए। तब से उनकी कई डिस्कवरीज कभी दुनिया के सामने ही नहीं आई। क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या टेस्ला कुछ ऐसा डिस्कवर कर चुके थे जो वो दुनिया के सामने लाना चाहते थे? अब सच क्या है, सब कुछ स्पेकुलेशंस पर बेस्ड है। जब तक वहाँ एक्चुअल एक्सकेवेशन ना हो तब तक हम 100% कन्फर्म नहीं कह सकते।
और हमारा चैनल भी इसे सच या झूठ बताने का दावा नहीं करता। लेकिन एक बात तय है, अगर ये सच निकला तो ये डिस्कवरी सिर्फ इजिप्टियन हिस्ट्री नहीं बल्कि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंडरस्टैंडिंग को ही बदल देगी। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही डीप मिस्ट्री बेस्ड कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।